नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश भाग्यफल में और आपके साथ मैं हूं आयुषी की। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनके करने से जीवन की हर परेशानी को दूर किया जा सकता है। इन उपाय के बारे में बहुत से लोग या तो जानते नहीं हैं या फिर इन पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन वास्तव में इन उपायों को करने से आप न सिर्फ नौकरी व्यापार संबंधित समस्या से मुक्त हो सकते हैं, बल्कि आप पर मां लक्ष्मी का हमेशा आशीर्वाद भी बना रहेगा। इन उपायों को कब और कैसे किया जाए, ये उपाय कैसे आपकी मुश्किल दूर करने में सहायक हो सकते हैं, और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। जी चलिए, अगर आपके मन में भी कोई शंका है तो आप हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-715-3787। दूसरा नंबर है 0120-715-3826। इन दोनों नंबर पर कॉल कर आप अपनी परेशानी का हल जान सकते हैं। चलिए पंडित जी, चर्चा की शुरुआत करते हैं और आज हम बात कर रहे हैं ऐसे उपायों की जिनके बारे में कई लोग ऐसे होते हैं जिन पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन सच में कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत लाभ लेकर आते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव लेकर आते हैं, कठिनाइयों को दूर करते हैं। क्या कुछ आप इन उपायों के बारे में बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा प्रसंग रखा है आयुष जी। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे उपाय हैं जो मुश्किलों को दूर करते हैं और मुश्किल समय में काम आते हैं जी। हम एक पहला छोटा सा एक बताते हैं कि हर रोज सुबह जब उठें तो अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देख करके 3-4 बार अपने चेहरे पर फेरें और उसके बाद देखें जी। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हथेली के ऊपर भाग में माँ लक्ष्मी और मध्य में सरस्वती और नीचे भगवान विष्णु का स्थान होता है। माना जाता है कि ऐसा करने से आपका भाग्य निश्चित रूप से चमकता है और भाग्य खुलता है। कर्ज से परेशान है तो वो लोग इसको आजमा करके देखें, निश्चित उनको लाभ मिलेगा। जी चलिए पंडित जी, यहाँ पर हमारे साथ जो दर्शक है उनका जुड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। सांगवाड़ा से पहले दर्शक हमारे हैं अविनाश, वो सवाल पूछना चाहते हैं। जी अविनाश, क्या पूछना चाहते हैं आप पंडित जी से? हेलो पंडित जी, नमस्कार। मेरा जन्म डेट है 16/6/1993। जी हेलो जी अविनाश, और समय? हाँ, समय है मेरा 10:45 मॉर्निंग में। जी, और स्थान भी आप जरूर बताइए। स्थान है सांगवाड़ा। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ मैम, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं अभी गवर्नमेंट एग्जाम टीचर की तैयारी कर रहा हूँ एक की। जी, तो जैसे मेरे भाग्य मतलब कैसा ग्रह नक्षत्र कैसे हैं, क्या आपको टीका करना पड़ेगा कि कैसा है सिस्टम, अगर आप बताओगे? जी पंडित जी। देखिए, ये आपको अविनाश जी समय बिल्कुल अच्छा है क्योंकि वर्तमान में गुरु की अंतर्दशा चल रही है और शनि की महादशा है। कन्या लगन के गुरु का क्रियात्मक स्वभाव बहुत अच्छा नहीं माना जाता, तो इसके लिए छोटा सा एक उपाय करें आप और प्रतिदिन करें। ये एक तांबे का कलश लेकर के और उसमें गेहूं सिरहाने रख करके सोएं और सुबह उनको पक्षियों में डालें, और यदि बन सके तो एक चांदी की कील या चांदी का कोई गोली बना के जेब में रखें। आपको निश्चित रूप से सरकारी नौकरी में सफलता मिलेगी और आपको नौकरी लगेगी। जी चलिए, एक और दर्शक यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। मंजू हमारे साथ जुड़ रही हैं। जी मंजू, क्या आप पूछना चाहते हैं पंडित जी से? मैं मेरे बेटे को पूछना चाहती हूँ। इसका जन्म है 5 जून 1983। 5 जून 1983। हाँ, और बर्थ है जयपुर, दिन के 12 बजे। जी पंडित जी। जन्म है दिन के 12 बजे जयपुर। हेलो जी। हाँ जी, बिल्कुल सुन लिया हमने। जानना क्या चाहते हैं आप इनके लिए? जॉब का कुछ चक्कर है, क्या जॉब भी नहीं लग रही वैसे। जॉब, उनके भविष्य के बारे में, आगे क्या कुछ उनका भविष्य रहने वाला है, उनके बारे में मंजू जी जानना चाहती हैं। देखिए, ये आपका मंजू जी बहुत अच्छा बच्चा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ इस बच्चे का 13 जून 2021 से बहुत अच्छा समय आ रहा है। इस दौरान मानसिक परेशानी और दिमाग की उलझनें दूर होंगी और रोजगार लगेगा।
नौकरी करेगा। यदि बन सके तो शुक्रवार के दिन किसी भी देवी के मंदिर में, दुर्गा जी के मंदिर में या संतोषी माता के मंदिर में एक श्रृंगार व चुनरी माता जी को इनके हाथ से धारण कराएं, इनको सफलता मिलेगी। जी चलिए, एक और कॉलर यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। पिंकी हमारे साथ जुड़ रही हैं दौसा से। जी पिंकी जी, क्या पूछना चाहती हैं आप? मैम हमारी राशिफल के बारे में पूछना चाहते हैं। अपना जन्म स्थान, अपनी जन्म तारीख और समय यहाँ पर बताइए। हमारे राशिफल के बारे में जी, आपका जन्म समय क्या है? 12/9/1999। 12/9/1999 और समय? जन्म समय 2:45 बजे। ठीक है, और स्थान कहाँ पर आपका जन्म हुआ था, कौन सी जगह पे हुआ था? 2:45 बजे रात के। चलिए, बीकानेर। ठीक है, बीकानेर। हाँ जी, बीकानेर में जन्म हुआ है इनका। क्या जानना चाहते हैं पिंकी जी? ये अपने भविष्य के बारे में जानना चाहती हैं कि आगे इनका भविष्य कैसे रहने वाला है। हाँ देखिए, पिंकी जी का यहाँ जो देख रहे हैं, ये समय बहुत अच्छा है और इनको नौकरी मिलने में कोई परेशानी नहीं है और ये नियमित रूप से अपना उत्साह के साथ में दिन का शुरुआत करें। शनिवार को शनि मंदिर में सरसों का तेल का एक दिया जलाएं तो इनको नौकरी संबंधित समस्याएं दूर होंगी और परिवार में बहुत सामंजस्य होगा। और यदि बन सके तो शनि के मंत्र का जप भी करें। जी चलिए, एक और दर्शक यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। जी अरुण, क्या पूछना चाहते हैं आप पंडित जी से? जी मेरा नाम अरुण शर्मा है जी। 12/85 मेरी डेट ऑफ बर्थ है जी। और जन्म स्थान? 12:30 जन्म स्थान मसूदा अजमेर राजस्थान। समय आप बता रहे हैं? 12:30 दिन में। जी, क्या पूछना चाहते हैं अरुण आप पंडित जी से? अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा दाम्पत्य जीवन बड़ा तकलीफ में रहा है और मैं जो जॉब कर रहा हूँ उसमें मुझे परमानेंट होने के चांस हर बार मिल रहे हैं लेकिन मैं हो नहीं पा रहा हूँ। और घर, प्रॉपर्टी और शांति कब तक कैसे क्या हो पाएगा? जी जी देखिए अरुण जी, आपको अपना परिवार और अपने जो पर्सनल लाइफ है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और इसके लिए बुधवार के दिन आप हरी घास गाय को डालें और बुधवार के दिन हरे मूंग भिगो करके भी गाय को खिलाएं, क्योंकि आपस में मनभेद रहता है और वैचारिक मतभेद भी रहता है पत्नी के साथ। इसलिए आप कोई ज़्यादा घबराइए मत। बिल्कुल कहीं कोई नुकसान नहीं है, कोई तलाक नहीं है। आपके जीवन में बहुत सुख शांति रहेगी और रोजगार की स्थिति भी अच्छी होगी। इसके लिए आप ये छोटा सा उपाय बताएं, इसको आप करें। जी चलिए पंडित जी, जिस तरीके से बात हम कर रहे थे कि आखिरकार कैसे क्या कुछ उपाय होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में छोटे मोटे उपाय होते हैं जिन्हें हमें अपनाना चाहिए, लेकिन कई लोगों को जैसे नौकरी में परेशानी होती है, कई लोगों को अपने जीवन में समस्याएं होती हैं, तो उससे जुड़ा ज्योतिष शास्त्र में क्या कुछ उपाय इसके लिए दिए गए हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है। जो लोग नौकरी मिलने में परेशानी हो रही है या परेशान हो रहे हैं, उनको शनिवार को शनि के मंदिर में सरसों का तेल का दिया जलाएं और नौकरी संबंधित आपकी समस्या इससे निश्चित रूप से कम होगी, खत्म होगी। साथ में शनि का मंत्र का जप भी करें, शनि के दुष्प्रभाव कम होते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं, व्यापार में वृद्धि चाहते हैं, तो शनि का यंत्र अपने कार्यस्थल पर स्थापित करें, जिससे आपके यंत्र के प्रभाव से धन लाभ व आपकी मन की संतुष्टि रहेगी। जी, क्योंकि ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी था पंडित जी, क्योंकि हमारे जितने भी दर्शक जुड़ते हैं हमारे साथ जब फ़ोन कॉल पर, तो सबसे ज़्यादा सवाल लोगों को अपनी नौकरी को लेकर होता है, गवर्नमेंट जॉब को लेकर होता है, तो चिंता साफ तौर पर दिखती है। तो जो ये उपाय आपने बताया है, उम्मीद करते हैं ये उनके लिए काम में आए। तो चलिए राशि की तरफ अब बढ़ लेते हैं। राशियों में फिलहाल क्या कुछ आज देखने को मिल सकता है? हाँ देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि। आज मेष राशि के जातकों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अंततः चीजें आपके पक्ष में होंगी। दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर अपना ध्यान केंद्रित करें और सकारात्मक बातचीत स्थापित करने के लिए कदम उठाएं। आइए बात करते हैं अगली राशि, वृषभ राशि। पुरानी टेंशन खत्म होगी, खुद पर ध्यान देंगे और नए वस्त्र आदि खरीद सकते हैं। आपकी सक्रियता का स्तर
परिवार में बढ़ सकता है। आइए बात करते हैं मिथुन राशि। आज आपके रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आप इसमें आज सभी काम बहुत आसानी से पूरे हो सकते हैं। कई मामलों में आप बेहद व्यवहारिक रहेंगे। आइए बात करते हैं अगली राशि कर्क राशि। आज कर्क राशि के लोगों को काम को अलग रख करके थोड़ा आराम करने का मन होगा। आपकी दिलचस्पी आराम की तरफ होगी, लेकिन जमीन जायदाद बेचने में आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। शादी के लिए प्रस्ताव मिल सकता है। साहित्य पढ़ने की सृजनात्मक कला के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। आइए बात करते हैं सिंह राशि। अपने स्वास्थ्य के प्रति बेहद सतर्क रहना होगा। रक्त संबंधी समस्याएं आपको अत्यधिक परेशान कर सकती हैं, और यदि लंबे समय से ऋण के लिए परेशान है तो इस सप्ताह आपको मिल सकता है ऋण। हम बात करते हैं कन्या राशि। आज आपके ऑफिस या बिजनेस में नई पहल करने का समय है। अपने कामकाज में नया प्रयोग करने में आप सफल हो सकते हैं। आज का दिन आपके लिए ठीक है। आज आप जो भी सोचेंगे उसमें सफलता मिल सकती है। अधिकारी आपकी तारीफ करेंगे और जीवन साथी के साथ समय अच्छा बीतेगा। राशि की फायदा संभावना बनती। बात करते हैं तुला राशि। आज किसी को कोई बात समझाने में आपको कर सकते हैं। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा। आपको किसी व्यक्ति की अच्छाई का शक हो सकता है। आप इसमें किसी व्यक्ति से आपकी अनबन हो सकती है। किसी से फालतू बहस करने से आपको आज बचना चाहिए। कार्य क्षेत्र में अचानक काम का दबाव बढ़ सकता है। बात करते हैं वृश्चिक राशि। देखिए, वृश्चिक राशि में जो जातक जन्म लिए हैं उनको आज व्यापार आय में वृद्धि होगी, लाभ होगा। मित्र आपके पक्ष में खड़े रह करके आपकी मदद करते नजर आएंगे। छोटे भाई बहनों और दोस्तों पर आप पैसा खर्च कर सकते हैं। बात करते हैं धनु राशि। आज आपके सहकर्मी समूह के मध्य आपकी लोकप्रियता में वृद्धि संभव है। व्यावसायिक रूप से चीजें सुचारू रहेंगी और आपको अच्छी प्रगति प्राप्त होगी। आपकी आमदनी बढ़ेगी और आपको आर्थिक लाभ प्राप्त करने के नवीन रास्ते मिलेंगे। भाई बहनों और बड़ों के साथ संबंध सौहार्दपूर्ण रहेंगे। और महत्वपूर्ण काम भी कर सकते हैं जो आपको बड़ा फायदा देने वाला रहेगा। मेहनत करने पर बहुत मजा आएगा। किसी हमें काम को निकालने के बाद आपको निश्चित फायदा होगा। आइए बात करते हैं कुंभ राशि। आज आप लोगों के बातचीत करते समय उनकी बातों को ध्यान से सुनना पसंद करेंगे। इससे आपका ही फायदा होगा। कामकाज में मन लगाने से आप कारोबार में आगे बढ़ेंगे। आप इसमें सीनियर्स आपके काम की तारीफ करेंगे। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। जो विद्यार्थी देश में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उन्हें सफलता मिलेगी। आइए बात करते हैं मीन राशि। आज का दिन निवेश करने की बहुत अच्छा है। बिजनेस में कुछ नुकसान हो सकता है और इस नुकसान को होशियारी से टाला जा सकता है। जीवन साथी आपकी परेशानियों को कम करने में सहायता करेगा। आपके बच्चे शैक्षणिक मामले में बहुत सफलता प्राप्त करेंगे और आपकी सलाह से आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से आज का राशि। चलिए, तो ये राशियों के बारे में हमने जाना कि क्या कुछ आज राशियों में देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ उम्मीद करते हैं कि जिन भी लोगों जो लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे और राशियों के बारे में जो भी पंडित जी ने यहाँ पर बताया है वो उनसे संबंध यहाँ पर रखते हो, उन्हें वो समझे। लेकिन अगर पंडित जी हम आज इन पूरे अपने प्रोग्राम के बारे में बातचीत करें, उपायों के बारे में हम जान रहे हैं, नौकरी के बारे में आपने बताया कि क्या कुछ उपाय कर सकते हैं। लेकिन कई लोगों की शिकायत ये भी होती है और कई लोगों के सवाल ये भी होते हैं कि परिवार में जिस तरीके का सुख और शांति वो चाहते हैं उस तरीके की सुख शांति उन्हें नहीं मिलती है। बहुत सारे लोगों के सवाल ये भी रहते हैं। तो
क्या कुछ एक सरल उपाय आप यहाँ पर लोगों को बताना चाहेंगे ताकि उनके जीवन में सुख शांति हमेशा से बनी रहे? देखिए, आपने बहुत अच्छा रखा है। आज के इस दौर में लोगों में सहन शक्तियां कम होती जा रही है और आवेश में आ जाते हैं, बहुत जल्दी उसको झगड़े का रूप दे देते हैं। तो इस नकारात्मकता की जो सोच है, इससे निकलने के लिए बहुत सरल उपाय है। आप अपने घर में पानी में थोड़ा सा नमक की डली डालें या नमक डालें और उसका पोंछा पूरे घर में लगाएं। आपको ये भी बता दें, गुरुवार और शनिवार को नमक का पोंछा नहीं लगाएं। आपके घर में जो नकारात्मकता की स्थिति बनी है वो बिल्कुल दूर होगी और पॉजिटिविटी का प्रभाव दिखने लगेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस उपाय को करने से घर में सकारात्मकता की ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही घर के सदस्यों के बीच प्रेम और आपसी सौहार्द वातावरण एकदम बढ़ता है, ऐसा हम ज्योतिष के आधार पर मानते हैं। आपको ये भी बता दें, जो गरीब की सेवा करता है या दीन अपंग ऐसा है लोगों को अपने योग्यता, क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य से कमाए हुए धन में से गरीबों के लिए खर्च करता है, उसके परिवार में भी सुख शांति समृद्धि रहती है। आयुष्य जी, ये बहुत छोटे छोटे कार्य हैं, लेकिन ये बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं और इनका फल हमारे सभी दर्शकों को मेरा मानना है कि निश्चित रूप से मिलेगा। जी, जैसे नौकरी के बारे में भी पंडित जी हम सवाल पूछ रहे थे और कई कॉलर्स का भी ये सवाल था, क्योंकि आजकल हम अपनी लाइफ देखें तो बहुत ही फास्ट हमारी लाइफ हो गई है। जो हमारा जो दिनचर्या है वो काफ़ी तेज़ हो गई है और इतना समय हम लोग नहीं निकाल पाते हैं, जो आम लोग होते हैं वो इतना समय नहीं निकाल पाते हैं कि जिस तरीके से आपने विस्तृत तरीके से हमें जानकारी दी थी, उपाय यहाँ पर बताए थे। तो कई लोग ये भी चाहते हैं कि कुछ आप शॉर्ट में क्या कुछ उपाय हम नौकरी के लिए आगे कर सकते हैं, परिवार में सुख शांति के लिए कर सकते हैं, उनके बारे में भी आप जानकारी दें। हाँ, देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न रखा है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और रोजगार के बिना व्यक्ति बेकार होता है। इसके लिए बहुत सरल एक उपाय हम आपको देते हैं कि आप नियमित रूप से अपने घर में एक तो बहुत अच्छा वातावरण बना के रखें और दूसरा सुबह नहा धो करके, स्नान आदि से निवृत्त होकर के एक तांबे का लोटे में जल भर करके उसमें लाल रोली डालें और सूर्य भगवान को अर्पण करें। इसके लिए वो सूर्य के 5 पर्यायवाची बोले, सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः। इस प्रकार के ये छोटा सा कार्य करने से आपको बड़ी सफलता मिलेगी और आपके जीवन में बहुत आनंद मंगलमय जैसा वातावरण रहेगा। ये बहुत छोटे छोटे काम है। या फिर आप कहें तो भगवान शिव के मंदिर में जाकर के वहां आप शिव को जलाभिषेक करें, दीपक जलाएं और आरती शिव की करें। निश्चित रूप से आपके घर में रोजगार की स्थिति बनेगी, आपके बच्चों को, आपकी बहन को, आपकी पत्नी को या आप स्वयं को रोजगार मिलने में आसानी रहेगी। जी, ये बहुत छोटे उपाय है आयुषी जी। जी, चलिए पंडित जी, एक कॉलर यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपने जीवन के बारे में वो जानना चाहते हैं। लेखराज यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी लेखराज, क्या पूछना चाहते हैं आप पंडित जी से? मैं मेरे भविष्य के बारे में, सरकारी नौकरी के बारे में जानना चाहता हूँ। जी, आप अपना जन्म समय और स्थान और जन्म तारीख भी आप बताइए। 30/4/1995, 10:10। 10:10 और जगह? अलवर। अलवर। हाँ, देखिए, आपका वृषभ लगन में जन्म हुआ है और चंद्रमा की महादशा है, शुक्र का अंतर है और शनि का प्रतंत्र है। आपको रोजगार लगेगा, आपकी सरकारी नौकरी का योग बनता है। लेखराज जी, आपको बधाई हो। आपको यहाँ बता दें कि आपका सहज भाव है, काफी मेहनत और बहुत लगन से आप लगे हुए हैं। आपको सरकारी नौकरी लगेगी। यदि बन सके तो नियमित रूप से आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और बड़े बुजुर्गों के साथ माता के चरण स्पर्श करके अपना घर से बाहर जाएं। और यदि आपसे छोटा सा कार्य कर सकते हो तो स्नान आदि से निवृत्त होकर के हनुमान चालीसा और राम रक्षा स्तोत्र के पाठ करें। आपको 13 जून 2021 के बाद सरकारी नौकरी का संयोग बनता है। जी,
तो चलिए लेखराज, देखिए बहुत छोटे से काम है ये जी, लेकिन ये बड़े फल देते हैं। जी पंडित जी, जैसे कि तमाम उपाय आप बता रहे हैं, जो भी हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी चीज़ें होती है, परेशानी होती है, उनके बारे में आपने उपाय बताया है, लेकिन ये भी सवाल है कि क्या इन उपायों को करने का कोई निर्धारित समय है ज्योतिषाचार्य में या फिर ज्योतिष शास्त्र में, माफ़ कीजिएगा, या फिर इन्हें जो हमारे नियमित समय होता है उसमें भी कर सकते हैं? हाँ देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न रखा है। मैं सभी को बताना चाहूँगा कि जैसे ज्योतिष में शनि को हम एक न्यायाधीश मानते हैं और सूर्य को राजा मानते हैं। मतलब मान्यता है कि सूर्य राजा है, बुध मंत्री है, मंगल सेनापति है और शनि न्यायाधीश है, राहु केतु प्रशासक है और गुरु अच्छे मार्ग प्रदर्शक है, चंद्रमा माता और मन का कारक है, शुक्र पति और पत्नी के बल की शक्ति है। जब समाज में या किसी भी जातक को इस प्रकार की तकलीफ होती है तो वो ग्रहों की विश्लेषण करवाना जाता है। ऐसी स्थिति में जो ग्रह आपका है, मान लीजिए शनि आपका नीच का है या फिर शनि का क्रूर ग्रह है, वो आपके क्रूर जगह बैठा है, तो मानो कि उसको मुकदमा आदि का सामना करना पड़ेगा, कोर्ट दंड का सामना करना पड़ता है। तो ये छोटी छोटी चीजें, इनको समझ करके देख करके करना पड़ेगा। और इसके लिए कुछ भी नहीं, यदि मान लीजिए शनि है तो आपको शनि को तेल चढ़ाएं, शनि चालीसा का पाठ करें। इसी प्रकार से राहु केतु हैं तो गाय को हरा चारा डालें, केतु है तो बंदरों को केले खिलाएं, गुरु है तो गाय को गुड़ और चने की दाल खिलाएं। चंद्रमा यदि मान लीजिए क्रूर है आपकी जन्मपत्री में तो अपनी माँ की सेवा करें, क्योंकि मन का कारक है ही। शुक्र है तो पति पत्नी और दोनों के शक्ति को कम करता है, प्यार प्रेम को कम करता है। तो उस समय जो है आप किसी माता या देवी की पूजा करें। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं साहब, बड़ा प्रभाव छोड़ती है जी। अब देखिए शनि जो है कितना प्रभाव दिखाता है, कोर्ट में दंड दिला देता है, क्योंकि इसको न्यायाधीश माना है। तो हमारे पुराणों में और शास्त्रों में इन ग्रहों का छोटा छोटा उपाय करने से आपको बड़े लाभ मिलता है। जी आयुषी जी। चलिए पंडित जी, जिस तरीके से जो भी हमारे जीवन में कठिनाइयां होती है, जो भी हमारे कॉलरों के जवाब आपने दिया, समस्याओं का समाधान दिया है, उम्मीद करते हैं कि जो भी समाधान आपकी तरफ से बताए गए हैं उन्हें अपनाकर जो भी कठिनाइयां हैं उन्हें वो दूर करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें करने के लिए। शुभ आशीष। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो चलिए फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आगे आप देखिए सुपरफास्ट।